कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस बार पीड़िता का आरोप है कि युवक ने बहला फुसलाकर उसको घर से भगा ले गया और फिर लगातार बलात्कार किया और जब ईसाई धर्म पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर थाना पनकी की रतनपुर निवासी एक युवती ने पनकी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए बताया कि काशीराम कॉलोनी में उसका निवास है। उस बिल्डिंग के तीसरे खंड में एक युवक निखिल रहता है। उसने प्रेम जाल में फंसाकर लखनऊ ले गया और मंदिर में शादी कर फिर दबाव बनाकर लगातार कई दिन तक बलात्कार किया और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने का लगातार दबाव बनाता रहा और मारपीट कर भगा दिया। जब इसकी शिकायत पनकी थाने में करी तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी निखिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि अब उनकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब इस मामले में डीसीपी मुख्यालय आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि युवती का प्रार्थना पत्र लेकर एसीपी पनकी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ऑफिस। क्या घटना हुई आपके साथ? निखिल नाम का लड़का है, उसने अपना नाम निखिल बताया था मैं, और फिर उसने मंदिर पे हमसे शादी कर ली और वो बोलता था कि हम हिंदू हैं, और शादी करने के बाद 1-1.5 महीने तक की रखा और उसने अब कहा कि क्रिश्चियन धर्म से मतलब कर लो और हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है। तो हमने मना किया तो हमें मारा पीटा, उसके घर वालों ने मारा पीटा। अगर कह रहे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे, अपने घर से तुम्हें भगा देंगे। तो उसने 11 बजे रात में अपने घर से मार पीट के हमें भगा दिया और 1-1.5 महीने तक की ले जाके लखनऊ में रखा। फिर उसके बाद कह रहे कि अब हम नहीं रखेंगे। हमने कई बार थाने चौकी में भी कंप्लेन की, वो लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं और वो कह रहे कि अगर वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए तो तुम कर लो और वहीं, और नहीं तो उनकी बात मान लो। शादी कब हुई थी आपकी? अभी 28 अप्रैल। वही लड़का निखिल। निखिल अमेज़ॉन में डिलीवरी करता। निखिल कुमार बताता था, अब निखिल मतलब पता नहीं जो भी लगाता वो। उसके बाद मेरे घर के पास में ही रहता था, ऐसे ही पास में रहता था, पड़ोसी था। उससे मैं पता नहीं चल पाया कि वो क्रिश्चियन है ना। रतनपुर चौकी है और पनकी थाना है। थाने में आप जाती हैं तो क्या? थाने में हम कई बार गए, 10-20 दिनों से वहीं पे ही दौड़ रहे थे। जब उन्होंने जिस धर्म में परिवर्तन के लिए कह रहा है, क्या उसका असली नाम क्या है, पता चला कुछ आपको? कुछ पता नहीं। हाँ, दबाव भी बनाता था, कहता था कि चर्च चलो मेरे साथ, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तो हमने ऐसा बस उससे कड़ी से कड़ी सजा हो। उसने इतने दिन हमें रखा और कह रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या करती हैं आप क्या करती हैं? हम पढ़ाई करते हैं, 9th क्या बनना चाहती हैं? जॉब करना चाहते हैं आगे। क्या घटना हुई आपकी? मेरे घर में मतलब 2 साल से मतलब ऊपर रहता था 9 नंबर ब्लॉक में। हम लोग नीचे रहते थे, ये तीसरे फ्लावर में रहता था। मतलब चढ़ना उतरना वहीं से होता था। तो मतलब बिटिया से संपर्क हो गया। 2 साल से मतलब ऐसा हम लोग को छका लिया इसने, कुछ कहने को नहीं। छकाने के बाद हम ड्यूटी चले गए थे, ये बिटिया को लेके चला गया। मेरे पति की मतलब तबीयत ख़राब थी, 3 महीना से उसमें परेशान थे हम। मतलब कुछ इन लोग का कर नहीं पा रहे सर। ये बस वजह क्या है? वजह बताइए। मेन ये है कि मतलब मेरी बिटिया को ले गया और छोड़ दिया उसको। 1.5 महीने उसको मतलब ये कहता था कि मेरे पास घर है, मतलब जगह है, मेरे पास 2-2 मकान हैं, ये लालच देता था उसको। वाला क्या मामला है? धर्म परिवर्तन वाला क्या मामला? घर पर मतलब वहाँ से वापस जब लखनऊ से आई तो उसके घर गई। फिर उसके घर वालों में मतलब मारा पीटा, कह रहे कि मतलब ये शादी नहीं मानते हैं जो मंदिर से किया है, और वो का नाम कि जो चर्च से शादी होगी तब हम रखेंगे। तो बिटिया ने मतलब इनकार किया कि मतलब हम अपना धर्म नहीं बदल देंगे। तो उसको मतलब 11 बजे रात को कॉलोनी में छोड़ गया। मतलब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस मतलब यही मतलब जाते आते थे तो मतलब वो ज़्यादा वो नहीं, जब जाते थे तो एक बार मतलब जाते थे जब तो कह देते थे कि मतलब जा रहे हैं पता करने मतलब उसको। फिर उसके बाद मतलब हमें नहीं मालूम। बिटिया लड़के के साथ गई तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? पता नहीं करा कहाँ पर है, कैसी है, क्या है? नहीं मतलब फ़ोन उनसे जब बात हुई 1-2 बार, मतलब हम जब गई बिटिया तब भी हम थाने गए। शादी के लिए कब पता चला शादी हो गई है? शादी 25 उसमें गई है और 18 दो ऐसे कुछ क्या गए मांग करती हैं अब आगे? हैं।
प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि उसको सज़ा मिले भैया। मेरी बिटिया की ज़िंदगी ख़राब कर दिया, अब इसकी मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग। आज गरीब आदमी हम मतलब कहाँ से क्या करेंगे, अपनी बिटिया की कहाँ शादी करेंगे, क्या करेंगे बताओ। लड़का इस समय कहाँ पर है? उनके परिवार वाले कहाँ पर हैं? उनके परिवार वाले मतलब जहाँ हम रहते थे वहीं रहते थे, और वहाँ से 2 महीने मतलब खाली करके ना नीलगिरी कॉलोनी है वहीं पे, वहीं रहते हैं। आज जनता दर्शन में एक युवती के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसने बताया कि उसने एक दूसरे युवक के साथ में अपनी मर्जी से शादी करी थी और कुछ दिन साथ में रहने के बाद उनके बीच में आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। आज उसी को लेकर के वो युवती जनता दर्शन में यहाँ कार्यालय आई थी और वो कह रही थी कि दूसरे लड़के ने उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप प्रयास किया है। प्रथम दृष्टया दोनों लोगों ने जैसा पूछने पर बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों हिंदू धर्म के हैं। बाकी अन्य जांच करे जाने के लिए संबंधित प्रार्थना पत्र एसीपी पनकी को भेजा गया है। एसीपी पनकी और थाना पनकी के द्वारा शीघ्र ही इस पूरे मामले की जानकारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।